विश्लेषण पर मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज मैं आपको बताऊंगा कि गन कल्चर क्या होता है और ये अमेरिका में क्या है और भारत में क्या है, और गन कल्चर में किस प्रकार से और ज़्यादा इंडल्ज अमेरिका होता जा रहा है, इसी विषय में मैं बताऊंगा। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो आप जरूर ही इसे शेयर करें। तो दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक स्कूल में अमेरिका में किस प्रकार से कुछ बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। 17-18 साल का वह लड़का, वह कहा जा रहा है कि मेंटल था। तो मेंटल वह बिल्कुल था या नहीं था, वह पूरे सोची समझे साजिश के तहत पिस्तौल खरीदता है और एक स्कूल में प्रवेश करके गुप्त रास्ते से, क्योंकि वह उसी स्कूल में पढ़ता था और उसे कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए उसने जाकर के उन अमीर बच्चों को, जिसे लग रहा था कि ये सब अमीर जाते हैं, उन लोगों को जाकर के गोली मार दी। अब अमेरिका में गोरे काले का तो एक अलग झंझट है ही, दूसरा है कि अमीर गरीब का भी वह वहाँ पर फर्क है और मजाक। इसे भौतिकवाद का एक, यह कहते हैं कि वह भौतिकवाद का यहाँ पर जो भौतिकता जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, वह भौतिकवाद का एक बिगड़ेल रूप है, वह बिगड़ा हुआ रूप है जिसे आप देख रहे हैं वहाँ पर गोलीबारी से। यह ऐसा नहीं है कि भारत में गन कल्चर नहीं है। मैं कुछ ऐसे स्थानों पर रहा हूँ जहाँ पर मैंने लोगों को देखा, भावनात्मक, बहुत ही भावुक हैं और वे गन लेकर चलते हैं। गन चलाना भले ही जानते हो या नहीं जानते हो। मैं ऐसे चंबल के बेल्ट में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि में रहा और जहाँ पर कि मैंने देखा कि लगभग, मैं गिनती कर रहा था, लगभग 150 से ऊपर जो एक छोटे से शहर में 1 किलोमीटर के दायरे में गन की जो दुकानें थी, वह वहाँ पर गोली बिकते थे, गन बिकते थे। और लाइसेंस के लिए हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते थे कि भाई साहब लाइसेंस दिलवा दो और गन चाहिए। तो गन क्यों चाहिए यह उसे पता नहीं होता, डकैती है या नहीं है उसका पता नहीं होता, लेकिन कंधे पे टांग के घूमना और मलखान सिंह की तरह, मान सिंह की तरह वे भी घूमना चाहते थे। उन्हें डकैत कहलाने में उन्हें बड़ा ही सम्मानजनक लगता था कि उसे कोई डकैत कर रहा है और बहुत ही वह अपने को ताकतवर समझता था। इस प्रकार से भारत में भी यह गन कल्चर हमने जब देखा तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि बाजार में मैं देखता था 100-100 गन लेकर के लोग चल रहे हैं। कुछ जगहों पर मैंने देखा कुछ माफिया के जो लोग हैं वे सभी एक साथ नृत्य आदि कर रहे हैं और गोलियां दाग रहे हैं, कोई पिस्टल से, कोई बड़े बड़े दोनाली से। इस प्रकार से 200-200, 400-400 लोग एक साथ गन कल्चर यहाँ पर चलता है। बिहार में जब नृत्य, पहले यहाँ पर यह संस्कृति नहीं थी कि गोलियां चल रही हैं तो इस प्रकार से अनाप शनाप गोली जो है चला दी जाती है। कभी किसी जो डांसर को गोली लग जाती है, कभी किसी बच्चे को लग जाती है। शादी ब्याह में भी यहाँ पर गोलियां चलती रहती। यह कल्चर जो है भारत में भी समाप्त नहीं है पूरी तरह से। भारत में भी इससे लोग मरते रहते हैं और इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में, वही चंबल इलाके में देखा कि सब गन टांगना बहुत ही अपना सौभाग्य समझते थे। यह अच्छा नहीं था। मैंने कई बार लिखा कि इतनी दुकानें नहीं होनी चाहिए और इन दुकानों का लाइसेंस कौन दे रहा है, और वे दुकानों का लाइसेंस लेने के लिए बड़े ही लोग जो है आतुर रहते थे कि यह गन मिले। तो गन रखना कोई अच्छा इस प्रकार से नहीं है, लेकिन उस प्रकार से अच्छा है कि आप जहाँ पर आतताइयों का, चोरों का, डकैतों का, आक्रमणकारियों का डर रहे, वहाँ पर जरूर ही लोग गन रखें। तो यह जो गन कल्चर है यह भारत में भी है, अन्य देशों में भी है, रसिया आदि में भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या मजबूरी है कि वे जो है अब शिक्षकों को भी वहाँ पर गन रखने की अनुमति दे दी गई है और स्कूलों को कहा गया है कि आप अपने शिक्षक को पिस्टल रखने के लिए कहें, जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की आतताई यदि है तो उससे प्रोटेक्ट हो सके बच्चों का। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे प्रोटेक्ट होगा? यह और वहाँ पर जो है, जो गन लॉबी है, पिस्टल लॉबी है, उसको एक बढ़ावा दिया गया है और गन की बिक्री होगी वहाँ पर
वहाँ पर प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 करोड़ के आसपास गन जो है सो बिक्री होती ही है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि कमाई होती है यह गन की होती है और गन वहाँ पर खिलौने की तरह से बिकते हैं और वहाँ पर ठेले पर भी ले जा करके बिकते हैं। कुछ दुकानों में इस प्रकार से आप जाइए, उसके लिए लाइसेंस की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ से हैं, नहीं हैं, कोई पूछेगा नहीं। बच्चे हैं, यदि 18 वर्ष से आप ऊपर हो रहे हैं तब आप जाके खरीद सकते हैं और जा कर के वहाँ पर खरीद। लेकिन वहाँ पर जो है कभी-कभी यह नहीं देखा जाता है कि इसकी उम्र कितनी है और वे गन दे दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक ही नहीं अनेकों स्कूलों में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं और ये हम समझते हैं कि आतंकवाद की ही घटना है जो कि अमेरिका उससे त्रस्त है, लेकिन अमेरिका बोल नहीं पा रहा। उसका बढ़ावा जो गन लॉबी का है वह ट्रंप ने भी वहाँ किया और अब बाइडेन भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें केवल पैसा दिखाई पड़ता है, उन्हें जान माल से कोई सरोकार नहीं है, कितने लोग मर रहे हैं। और अब तो शिक्षकों को दे दिया गया है, तो शिक्षक का यदि दिमाग कभी बिगड़ा तो वहाँ पर कितने बच्चे मारे जाएंगे, कितने शिक्षिकाएं शिक्षक मारे जाएंगे, या आप सोच सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर दिमाग किसी का ठिकाने पर नहीं है। उन्हें चाहिए पूरा मेंटल पीस और मेंटल पीस वहाँ के बच्चों को भी चाहिए। और कोविड के बाद तो वहाँ पर और भी स्थिति बूढ़े ताले का भाव और उसके बाद बच्चों में जो है मेंटल पीस रहा नहीं है, बूढ़ों में मेंटल पीस नहीं रहा, युवाओं में मेंटल पीस नहीं रहा है। वे सभी इस चीज़ को खो रहे हैं और वहाँ पर इस प्रकार के अनेक हादसे होते रहेंगे। यदि वहाँ पर गन लॉबी को संट नहीं किया गया तो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। भारत को वे हमेशा पूछते रहते हैं किन्हीं घटनाओं पर, कश्मीर की घटनाओं पर या किसी इस्लाम को दबाने की घटनाओं पर, लेकिन भारत कभी नहीं उससे पूछा कि आपके यहाँ की क्या स्थिति है। लेकिन भारत ने इस बात से जवाब दिया है, पूछा है इस बारे में, वहाँ पर गन कल्चर के बारे में, गन लॉबी के बारे में, और वह स्थिति को जानना चाहा। भारत ने भी प्रत्युत्तर दिया है, चूँकि वे भी पूछते रहते हैं और यहाँ पर विरोध जताते रहते हैं, तो भारत ने भी विरोध जताया है, लेकिन वह संवेदना के साथ। तो इस प्रकार से वहाँ पर गन कल्चर इसलिए है और बाइडेन ने कहा है या ट्रंप ने कहा है कि यह गन कल्चर यहाँ पर खत्म नहीं होगा। तो खत्म क्यों नहीं होगा? खत्म नहीं होगा तो यानी कि आप जान माल की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। उस देश में आप जो है यही गन कल्चर आप उसे हमेशा जीवित रखना चाहते हैं। तो यह एक बड़ा देश है और बड़ा देश इस प्रकार से डरा हुआ देश है, बड़ा देश डरा देश। यह डरने वाला देश है जो कि डरता है। बच्चों को भी गन कल्चर में, बॉम्ब कल्चर में वह पालना चाहता है। हालांकि यह रखना कोई बुरी बात नहीं है, आतताइयों से बचाव में इससे सुरक्षा होती है, लेकिन ये जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, किसी को अपने जीवन आगे है या नहीं है वह पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे देश हम उसे पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ही विकट रूप मानते हैं, बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं अमेरिका को। यदि वह गन कल्चर को बढ़ावा देता है तो वहाँ की सरकारों का हम विरोध करते हैं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।